सोमवार का दिन बहुत बिजी दिन होता है, इसलिए हम 11 बजे सुबह उठ गए थे। हम सोते सोते बहुत थक गए थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना समंदर किनारे चिल किया जाए। हम अपने गाड़ी पे बैठ गए और एक सिनेमैटिक वीडियो शूट किया। इससे पहले कि हमें कोई सिनेमेटोग्राफर गाली दे, हम निकल गए। पगडंडियों पे चल के हमने अपनी गांव की सड़कों की याद आ गई, जहां का मुखिया सड़क के नाम पे पूरी राशि गमन कर चुका था। यहाँ पहुँच के हम नज़ारे देखने लगे। यहाँ हमें कुछ बिल्डिंगें दिखाई दी, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि समंदर किनारे खेती कौन करने लगा है। फिर हमें पता चला कि यहाँ की अनाज मछलियाँ खाती है ताकि हम उन्हें खा सकें। हमें यहाँ छोटा सा घर भी दिखाई दिया, शायद चेंजिंग रूम होगा। और हमारा मकसद सिर्फ समंदर को देखना नहीं था, हमारा मकसद था उस दूर की जंगलों में जाना, क्योंकि हमने सुना था कि अगर भालू से फुकवाओगे तो तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। कंफ्यूजन में थे कि हम जंगल चले जाएं या भालू को ही इस होटल में बुला लें। फिर हमने एक पेड़ देखा। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस पेड़ के पास कल्पनाएं सच हो जाती है, पर हमें यहाँ कल्पना नहीं दिखी। और तभी पता चला कि मैंने कैमरा का बैटरी घर पे ही छोड़ दी है और हम मोबाइल से शूट करने लगे। यहाँ हमने जाना कि ऑटो वाले आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, इनके लिए समंदर, आग, पानी, पहाड़ सब बकवास है। फिर हम समंदर के नज़दीक आ गए। आप इसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कह सकते हैं, क्योंकि इसी तालाब से पानी प्रशांत महासागर तक जाता है। फिर हमने सोचा जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। फिर हमें भालू दिख गया, पर उससे ऑलरेडी एक आदमी फुकवा रहा था। भालू की आंखों में हवस दिख रहा था, इसलिए हम वहां से चले आए। भागते भागते हमें एक घर देखा। हमारी भूख तेज हो गई। हमने सोचा इन बकरों में से एक बकरा चुरा लिया जाए, पर हम जैसे ही चुराने वाले थे मेरी नज़र एक बच्चा चोट पे गई। हमने झोले में बच्चों की आंख और फेफड़ा देखा। हम डर गए थे, पर भूख तेज लगी थी, इसलिए हमने ख्याली पुलाव पकाए। ये खा के हमें दुनिया उल्टी नजर आने लगी। फिर हमने कुछ बकरियों को मछलियों से नैन मटक्का करते देखा, पर इनका इश्क थोड़ा कैजुअल था। बकरियां मछलियों को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी और उसके हिस्से का अनाज खा रही थी। फिर हमें एक बच्चा दिखा। मैंने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो इसने बताया कि मछलियों के पेट से निकलने वाला ये पहला बकरा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर हम समंदर की ओर आगे बढ़ने लगे। आगे हमें एक और समंदर दिखा। मैं दोनों समंदर के बीच खुद को फंसा हुआ पा रहा था, इसलिए मैंने दोनों हाथ उठाकर समंदर के प्राचीन देवताओं को याद किया और अपनी अंगड़ाई उन्हें समर्पित की। फिर पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए हमने पौधे में पानी डाला और चले गए हम होटल की तरफ। होटल बहुत महंगा था। सामने करीना कपूर लक्स साबुन लेके हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन उन्होंने विमल खाया हुआ था। मैं आश्चर्य में था। फिर भी हम दोनों ने एक साथ कहा बोलो जुआ केसरी, और अंत में हमें कुछ लोग बीच पे चिल करते दिखे। ये सोनू है और उसके बगल में पूजा बैठी हुई है। हमने इन दोनों का वीडियो बना लिया है। अब हम इन दोनों को ब्लैकमेल करेंगे और पैसा वसूलेंगे, और उसी पैसे से बनाएंगे आप लोग के लिए फिर से एक नया ब्लॉग।